मृत्यु से जुड़े सवालों के प्रति हर कोई उत्सुक रहता है। ऐसे कई सवाल हैं जिनका अब तक कोई ठोस उत्तर नहीं मिल पाया। रहस्यदर्शी उसे अपने मुताबिक परिभाषित करते हैं, वही विज्ञान का अपना ढर्रा है जिसके अनुसार जो चीज को परिभाषित करता है। देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो मरने के बाद भी जिंदा हैं। शायद ये बात सुनकर आप हैरान हो जाएं, लेकिन वास्तव में लोग अपने कर्मों के अनुसार ही विश्व इतिहास में अमर हो जाते हैं। गौरतलब है कि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जो मौत के बाद भी आज उनका शरीर एक आम मानव की तरह जिंदा है। तो आइए जानते हैं आखिरकार ये लोग कौन हैं और ये कैसे संभव है। सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के बारे में। किम जोंग उन इन दिनों एक फरमान जारी किया, देश में अलग 11 दिनों तक कोई खुशी नहीं मनाएगा। साथ ही लोगों के हंसने और शराब पीने पर भी रोक लगा दी गई है। किम जोंग उन के ये फरमान पर पिता किम जोंग इल की 10वीं पुष्टतिथि पर जारी किया गया। दिलचस्प बात यह है कि किम जोंग इल गिने चुने कम्युनिस्ट नेताओं में से एक हैं जिनके शव आज भी रखे हुए हैं। मरने के बाद भी वो अपनी छवि और मौजूदगी का एहसास बनाए रखना चाहते थे, इसीलिए इसमें से कई लोगों को आज तक दफनाया नहीं गया है। हम यहाँ उन कम्युनिस्ट नेताओं के बारे में बता रहे हैं जिनके शव आज तक रखे हुए हैं। रूस के इतिहास में लेनिन एक अहम किरदार हैं। उनके आगाही में 1917 में रूस की क्रांति हुई, जिसके बाद रूस के शासन निकोलस जार द्वितीय को हटाकर बोल्शेविक पार्टी ने सत्ता हासिल की। 1924 में 64 साल की उम्र में लेनिन की निधन हो गया, जिसके बाद उनका दिमाग को हटाकर उनका शरीर सुरक्षित कर दिया गया। उनके शव को मॉस्को के रेड स्क्वायर पर स्थित लेनिन के मकबरे पर आज भी देखा जा सकता है। रूस में कम्युनिस्टों का शासन होने के बाद उन्होंने अपनी विचारधारा चीन में भी फैलाना शुरू की। यहाँ माओ सुंग और साथ मिलकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। आधुनिक चीन का श्रेय माओ को दिया जाता है। सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर उन्हें 7 करोड़ लोगों की मौत का जिम्मेदार माना जाता है। 1976 में उनकी मौत के बाद उनका शव सुरक्षित कर दिया गया था। इसे आज भी बीजिंग में माओ तुंग के मकबरे में देखा जा सकता है। उत्तर वियतनाम क्रांतिकारी नेता जो चिन मिन से फ्रांसीसी शासन को पलट दिया। दक्षिण में वियतनाम के साथ युद्ध में जो शहीद हो गए, उनकी इच्छा थी कि मरने के बाद उनके शव को जलाया जाए और अस्थियां देश की चोटियों से बिखेर दी जाए। हालांकि उनके शव को सुरक्षित करके हुनाई में रख दिया गया है। किम इल सुंग उत्तर कोरिया के पहले शासक। उन्होंने कोरिया युद्ध शुरू किया। उनकी मौत 1994 में हुई। 10 दिन के सार्वजनिक शोक के बाद उनके शव को सुरक्षित कर दिया गया। उनका मृतक शरीर कुमसुसान पैलेस ऑफ सेन में बने मकबरे में रखा गया है। उत्तर कोरिया के नेता किम इल सुंग के बेटे थे किम जोंग इल। उन्होंने अपने पिता के क्रूर शासन की विरासत को बरकरार रखा। उन्होंने खुद को मसीहा के रूप में स्थापित करने में कसर नहीं छोड़ी। 2011 में उनकी मौत हुई। मौत के बाद उनका शव भी सुरक्षित रख करके कुमसुसान मेमोरियल पैलेस में रखा गया। उन्हीं के बेटे का नाम किम जोंग उन इस वक्त नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं। आपको बता दें कि शवों को संभाल कर रखने का इतिहास बहुत पुराना। मिस्र में शवों को एक खास तरह से लेप लगाकर उन्हें मम्मी रूप में रखा जाता था। इससे शव जल्दी खराब नहीं होता था।
17वीं शताब्दी में ब्रिटेन के भौतिक विज्ञान विलियम हार्वे ने एक नया तरीका खोजा। उन्होंने शव की धमनियों में इंजेक्शन के जरिए एक खास किस्म का केमिकल डालना शुरू किया, जिससे शव जल्दी खराब नहीं होते। यही तरीका आज भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा और भी बहुत से लोग हैं जिनके अंगों को आज तक सहज कर रखा गया है। वहीं इटली के मशहूर वैज्ञानिक गैलीलियो की एक उंगली और अंगूठा इटली के फ्लोरेंस शहर में नुमाइश के लिए रखे गए हैं। फ्रांस के मशहूर राजा नेपोलियन बोनापार्ट का रिंग आज भी एक अमेरिका वैज्ञानिक के पास मौजूद है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत के बाद 1955 में उनकी आंखें निकालकर न्यूयॉर्क में एक सेफ में रख दी गई। अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग की पड़ताल के लिए निकाल लिया गया था, जिस पर कई साल रिसर्च होते रहे। वहीं श्रीलंका के कैंडी शहर में एक मंदिर में आज भी भगवान बुद्ध के दांत रखे होने का दावा किया जाता है। इसी तरह तुर्की के शहर में इस्तांबुल में मोहम्मद साहब की दाढ़ी रखी होने का दावा किया जाता है। रोम की सेंट जॉन लैटेरन बेसिलिका में ईसा मसीह की गर्भनाल सहज कर रखी जाने का दावा किया जाता है।